रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए ये एक रोज की रात जैसी ही थी, लेकिन इस ट्रेन के 2 सील बंद कोचेज में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहरों को हिला सकती थी। 342 करोड़ रुपए कैश, 226 लकड़ी के बंद बॉक्सों में नोट थे, बैंक की सील लगी हुई थी और बिल्कुल बगल के कोच में हथियारों से लैस पुलिस पहरा दे रही थी। सब कुछ सेफ लग रहा था, कम से कम नीचे से देखने पर। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही, पहिए पटरियों पर दौड़ते रहे और उसी दौरान किसी ने ऐसा काम किया जो आज भी पुलिस फाइल्स में नामुमकिन माना जाता है। जब ट्रेन चल रही थी और नीचे पुलिस थी और दरवाजे सील थे, तब ट्रेन की छत काटी गई। कोई ऊपर चढ़ा, किसी ने बोल्डिंग की और किसी ने किसी तरह कोच के अंदर उतरकर बॉक्सों तक पहुंच गया। सवाल ये है, चलती ट्रेन में बिना किसी को भनक लगे ये सब कैसे हुआ? पार्ट 1। भारत में रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं तो कुछ गंदे हो जाते हैं या कुछ नोट चलने लायक नहीं रहते। बैंकिंग लैंग्वेज में इन्हें कहा जाता है सॉइल्ड या म्यूटिलेटेड करेंसी। ये नोट दोबारा मार्केट में नहीं चल सकते, इसीलिए देश के सभी बैंक इन्हें जमा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज देते। आरबीआई इन नोटों को अपनी करेंसी चेस्ट में जमा करता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और नई करेंसी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन 8 अगस्त 2016 को यही रूटीन प्रोसेस भारत की सबसे मिस्टीरियस ट्रेन लूट की नींव बन गया। उस दिन तमिलनाडु के अलग अलग बैंक्स में, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों का एक बड़ा कॉन्टिजेंट तैयार किया गया। ज्यादातर 500 के पुराने नोट। टोटल अमाउंट था 342 करोड़ रुपए। इन्हें पैक किया गया 226 लकड़ी के बॉक्सों में। हर बॉक्स सील था, हर नंबर रजिस्टर था। इस कैश को भेजने के लिए चुनी गई ट्रेन थी 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। 8 अगस्त की रात ट्रेन अपने टाइम पर सेलम से रवाना हुई। यात्री अपने कोच में सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक पार्सल कोच में 342 करोड़ रुपए रखे। जैसे ही ट्रेन चेन्नई सेलम से वृद्धाश्रम के बीच से स्ट्रेच में दाखिल हुई, एक बड़ा चेंज आया। ये सेक्शन नॉन इलेक्ट्रिफाइड था। ट्रेन डीजल इंजन पर थी, स्पीड थोड़ी कम, आवाज भारी और आसपास सन्नाटा। इसी सन्नाटे में छत पर 5-6 लोग पहले से मौजूद थे। चेहरे ढके हुए थे, मूव बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। ये पहली बार नहीं कर रहे थे। सीधा वही हिस्सा टारगेट किया गया जहां नीचे पार्सल कोच था। एक आदमी बैग से गैस कटर निकालता है। नीली और पीली कलर की अंधेरे में चमकीली आग निकलती है। ट्रेन की आवाज इतनी तेज थी कि मेटल कटने की आवाज नहीं आई, वो आवाज दब गई। धीरे धीरे 2 बाय 5 फुट का स्क्वायर होल काटा गया। 2 लोग रस्सी से नीचे उतरे। अंधेरा, गर्मी और लकड़ी के बॉक्सों की लाइन थी अंदर। उन्हें पता था किस बॉक्स में कितना पैसा रखा है। ये गैस नहीं था, ये हाई लेवल की प्लानिंग थी। उन्होंने सीधा बॉक्स नंबर 20 को टारगेट किया। अंदर 500 के नोट थे, लगभग 4 करोड़ रुपए थे। फिर बॉक्स नंबर 16 को किया, जिसमें 1 करोड़ 75 लाख रुपए थे। 2 और बॉक्स उन्होंने खोले। टोटल लूट 5 करोड़ 75 लाख से 6 करोड़ के बीच थी। 342 करोड़ में से सिर्फ इतना ही, ना कोई लालच ना कोई जल्दी। ये एक कैलकुलेटेड एक्सट्रैक्शन था। पैसा कपड़ों में बांधकर ऊपर भेजा गया। ऊपर से बंडल नीचे ग्राउंड टीम को फेंके गए। कुछ ही मिनट में गैंग गायब हो गई। ट्रेन आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पार्ट 3। सुबह जब ट्रेन चेन्नई पहुंची, सब नॉर्मल लग रहा था। जब पार्सल कोच खोला गया, सब जमे रह गए। छत में बड़ा होल था, अंदर बॉक्स टूटे हुए। फ्लोर पर 500 के नोट बिखरे पड़े थे। उनकी जल्दी गिनती हुई। 5 करोड़ 75 लाख से 6 करोड़ रुपए मिसिंग पाए गए। केस नेशनल सिक्योरिटी लेवल का बन गया था। फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, लेकिन डाटाबेस में कोई मैच नहीं था। रेलवे पुलिस, आरपीएफ और तमिलनाडु पुलिस ने मल्टीपल स्कीम बनाई। 3 थ्योरीज निकाली गई। फर्स्ट, इनसाइड जॉब। सेकंड, लोकल गैंग। थर्ड, इंटरस्टेट प्रोफेशनल गैंग। 2016 के एंड तक केस ठंडा पड़ने लगा था। फिर केस ट्रांसफर हुआ सीबीसीआईडी तमिलनाडु को। इन्वेस्टिगेशन लीड दिया गया एडीएसपी सेंथिल कुमारन को। अगस्त-सितंबर 2018 में सेल टावर डेटा एनालाइज किया गया। 50-60 मोबाइल नंबर ट्रेन के साथ मूव कर रहे थे। लिंक मिला मध्य प्रदेश के रतलाम और गुना से। अक्टूबर 2018 में अरेस्ट हुए दिनेश पारधी, रोहन पारधी और उनके साथी पकड़े गए। उन्होंने कन्फेशन दिया। छत पर 5-6 लोग थे, 2 लोग अंदर उतरे। फुल इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उन्हें पहले से पता था किस बॉक्स में कितना पैसा रखा है। टोटल 7 मेन मेंबर अरेस्ट हुए। केस सॉल्व होने में लगे 2 साल 2 महीने। पूरा पैसा कभी फुली रिकवर होने की क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिली। इस केस के बाद रेलवे और आरबीआई ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बदल दिए। आर्म गार्ड इनसाइड कोचेस,
बेटर सीलिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, रिस्क मैपिंग ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स। ये केस एक लेसन बन गया था। परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता। केस ठंडा पड़ सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी, पेशेंस और कोऑर्डिनेशन मिल जाए तो सबसे शातिर अपराधी भी एक दिन पकड़ा ही जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।